ओम शांति। आज की तारीख है 26 जुलाई 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 जनवरी 1980। मुरली का सार, संगम युगी बादशाही और सतयुगी बादशाही। मुरली के सार से स्पष्ट हो जाता है कि आज बाबा दोनों बादशाहियों का कंट्रास्ट बताएंगे। हाँ, पिछली बार सुना ना कि सतयुग में क्या क्या होगा। सतयुग में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। सबने लास्ट संडे की मुरली सुनी, अव्यक्त महावाक्य सुने। तो आज सुने संगम युगी बादशाही और सतयुगी बादशाही। बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। बेगमपुर के बादशाह, ये कब है? संगम युग पर। तो इनकी सभा देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? बाप दादा। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह है। संगम युगी बादशाह, समझ रहे हम बच्चे? हाँ, बादशाही दोनों समय है, संगम पर भी और सतयुग में। पर अंतर क्या होगा? संगम पर कौन से बादशाह है? बेगमपुर के बादशाह। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। अनुभव करते सभी? सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से कितना श्रेष्ठ है? कितना श्रेष्ठ है? पदम गुना श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूरिहान चल रही थी। बाप दादा रूरियान कर रहे थे, सतयुगी बादशाही, संगम युगी बादशाही। तो दोनों इस पर रूरियान कर रहे थे, रूरियान चल रही थी। कहाँ पर? वतन में। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी ना, बहुत सुनी। सब सतयुग में ही रहे उस दिन, है ना। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए। लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी हो ना। संगम युगी श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी हो ना। बाबा ने पूछा, हो ना। पॉइंट माना कंट्रास्ट। सतयुग संगम, सतयुग संगम, सतयुग संगम, संगम सतयुग, संगम सतयुग, दोनों का कंट्रास्ट। नंबर 1, सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे। लेकिन संगम योगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो कितनी महान है। वहां प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। वहां प्रकृति द्वारा जागेंगे सतयुग में,
और संगम पर तुम्हें कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। दूसरा पॉइंट, मधुर साज कौन सा सुनते हो? मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे, मीठे बच्चे, बच्चे, मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। ये नेचुरल साज, ईश्वरीय साज, सत्युगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी हो ना। वहां प्रकृति के साज, यहाँ ईश्वरीय साज, बच्चे, मीठे बच्चे, उसके अनुभवी हो ना। तो सत्युगी साज महान है या ये संगम युग के साज महान है? साथ साथ सत्युग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। अभी संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। संगम युगी बादशाही, सत्युगी बादशाही, दोनों का कंट्रास्ट, दोनों में अंतर। तीसरा पॉइंट, वहां सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, वहां सब फलों के रस खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो, प्रत्यक्ष फल खाते हो। चौथा पॉइंट, वह गोल्डन एज का फल है और यह डायमंड एज का फल है। वह गोल्डन एज का फल है, यह डायमंड एज का फल है। तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? पांचवा पॉइंट, वहां दास दासियों के हाथ में पलेंगे। यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। वहां दास दासियों के हाथ में पलेंगे, यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। छठा पॉइंट, वहां महान आत्माएं माँ बाप होंगे। महान आत्माएं माँ बाप होंगे। यहाँ परमात्मा मात पिता है। वहां महान आत्माएं माँ बाप होंगे, यहाँ परमात्मा माता पिता है। सातवां पॉइंट, वहां रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। वहां रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है? वह जानते हो? बाप की गोदी झूला है। वहां रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे, यहाँ बाप की गोदी झूला है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो।
अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहां रतन जड़ित झूला है। और यह झूला कितना महान है। 8वां पॉइंट, वहां रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहां बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। वहां रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहां बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बन करके खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बन करके भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बन करके भी खेल सकते हो। जिस रूप में चाहो उस रूप में मेरे साथ खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा, जो ना टूटेगा ना फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। ना टूटेगा ना फूटेगा, ना ही कोई खर्चा करना पड़ेगा। 9वां पॉइंट, वहां आराम से गदेलों पर सोएंगे। सतयुग में आराम से गदेलों पर सोएंगे। यहां याद के गदेलों पर सो जाओ। वहां आराम से गदेलों पर सोएंगे और यहां याद के गदेलों पर सो जाओ। 10वां पॉइंट, वहां निंद्रा लोक में चले जाते हो। वहां निंद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। वहां निंद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। 11वां पॉइंट, वहां के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे। अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। देखा, भगवान बता रहा है संगम की बादशाही और सत्य की बादशाही में कितना अंतर है। संगम युगी बादशाही पदम गुना श्रेष्ठ है। वहां के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे। अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। 12वां पॉइंट, वहां विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकी नाथ हो। वहां विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। 13वां पॉइंट, वहां दो नेत्री होंगे, यहां त्रिनेत्री हो। 3 नेत्री हो ना। वहां 2 नेत्री होंगे, यहां 3 नेत्री हो। 14वां पॉइंट, संगम युग के अंतर में अर्थात संगम युग के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहां क्या बन जाएंगे? सोचो सोचो। संगम युग में आप बने नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल। अब इसके अंतर में वहां क्या बन जाएंगे?
पहले ऐसे चल रहा था ना, बाबा बता रहे थे कि सतयुग में ऐसे होंगे तो संगम पर कैसे हो। अब ये बताओ, संगम युग के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहां क्या बन जाएंगे? रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। है बुद्धू माना कुछ नहीं जानते, पर रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। इस संगम युग पर नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, तो इसके अंतर में वहां क्या बन गए? रॉयल बुद्धू बन जाएंगे, कुछ नहीं जानते। 15वां पॉइंट, दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे। ठीक, दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि वहां तो ये जानते ही नहीं होंगे कि आप क्या हो। इस समय ही जानते हो दुनिया के हिसाब से कि वो परम पूज्य होंगे, माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वहां पर जानते ही नहीं, महान अंतर पड़ जाएगा। 16वां पॉइंट, यहां तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बाप से करते हो, और वहां आत्माएं आत्माओं से करेंगी। यहां तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बाप से करते हो, और वहां आत्माएं आत्माओं से करेंगी। 17वां पॉइंट, वहां विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे, और यहां विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी हो। वहां विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे, और यहाँ विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सत्युगी बातें सुनकर तो खुश हुए, अभी सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। जैसे सत्युग की बातें सुनकर बहुत खुश हो गए थे, इतने खुश हो गए, हाँ, तो बाबा कहते सत्युग की बातें सुनकर तो बहुत खुश हुए, अभी सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। 18वां पॉइंट, वहां वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। वहां वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सत्युगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो। सत्युगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो, तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और हर संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? हम सब बच्चों ने समझा, अच्छे से समझ लिया सत्युगी बादशाही और संगम योगी बादशाही दोनों में क्या अंतर है। तो श्रेष्ठ कौन सी हुई? संगम योगी बादशाही। आज पंजाब का जोन आया है। पंजाब की दो विशेषताएं हैं, एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। उस गवर्नमेंट ने पंजाब में दो विशेषताएं दिखाई हैं, और पांडव गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब ने
क्या विशेषता दिखाई है? पंजाब ने ज्ञान नदियां रूपी हैंड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। पंजाब की नदियां पंजाब में ही बहुत हैं, चारों ओर कम जाती हैं। बाबा कहते पंजाब की नदियां पंजाब में ही बहुत हैं, चारों ओर कम जाती हैं। पंजाब की नदियां पंजाब में ही रहती हैं, इसलिए पंजाब का पानी मशहूर हो गया है। जैसे पंजाब में बिना सीजन के भी अनाज पैदा कर लेते हैं, ऐसे साधन बनाए हैं। तो पंजाब वालों को 12 ही मास के 12 ही फल देने चाहिए। जब साइंस की शक्ति से बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीजन होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? जैसे वे लोग साधन अपनाते हैं जो असंभव से संभव करके दिखाते हैं, तो साधना द्वारा पंजाब की धरती को परिवर्तित करो, प्रत्यक्ष फल देना पड़े। पंजाब को यह नए वर्ष में स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन? कौन सा स्लोगन है जो याद रखना है इस नए वर्ष में पंजाब को? कौन सा स्लोगन? तुरंत दान महापुण्य। तुरंत दान महापुण्य। अभी तो ज्ञान गंगाओं का पाठ है, पांडव बैकबोन है, लेकिन आगे निमित्त तो शक्तियों को रखेंगे, इसमें भी पांडवों का फायदा है। आगे निमित्त तो शक्तियों को रखेंगे, इसमें भी पांडवों का फायदा है, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों को डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। देखो बाबा कैसे रमणीकता से बच्चों के अंदर बल भरते हैं। इसमें भी पांडवों का फायदा है, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। विशेष पंजाब में तो बहुत डंडे पड़ेंगे। इसलिए शक्तियां गाइड और पांडव गार्ड ठीक है। इसलिए विशेष पंजाब में तो शक्तियां गाइड और पांडव गार्ड ठीक है। अगर पांडव आगे हुए तो डंडे खाने पड़ेंगे। गार्ड और गॉड रास मिल जाती है। मानो पांडवों की तरफ देखकर बाबा ने कहा, आप गार्ड मैं गॉड, रास मिल जाती है। जैसे बाप बैकबोन हो के शक्तियों को आगे करते हैं, वैसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो शक्तियों को आगे रखें। तो अब नए वर्ष में पंजाब क्या नवीनता दिखाएगा? धरती परिवर्तन की नवीनता। समझा? विदेश सेवा में अच्छे अच्छे महावीर महावीरनियां साइंस पर साइलेंस पावर से विजय प्राप्त करने वाले तैयार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बाप की भुजाएं तैयार हुई पड़ी है। राइट हैंड्स हैं। राइट हैंड्स द्वारा सदा श्रेष्ठ और सहज कार्य होता है। तो विदेश में राइट हैंड्स तैयार हो रहे हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे तो विशेषता सुनाएंगे। देश और विदेश के दोनों बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं, जो नजदीक व दूर से मिलन मेले में पहुंच गए हैं। ऐसे सदा बाप से मिलन मनाने वाले, दिन रात एक बाप दूसरा ना कोई, इसी धुन में रहने वाले, सदा विश्व की आत्माओं प्रति सर्व खजानों से महादान और वरदान देने वाले, सदा संगम युग की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्य के समृद्धि स्वरूप, ऐसे सदा श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप पंजाब जोन। पंजाब वासियों को विशेष आत्मा होने के कारण विशेष फल अवश्य देना पड़े। पंजाब में विशेष अकाल तख्त का यादगार है। जहां तख्त का यादगार है वहां के निवासी स्वयं भी सदा अकाल तख्त पर विराजमान है। अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी हो कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी हो। अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी। ऐसे राज्य अधिकारी बन करके चलते हो। कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं होते। जहां अधीनता होगी वहां कमजोरी होगी। आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज्य लिया है। राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है, तो राज्य अधिकारी हो ना। कोई कर्मेंद्रीय अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता। जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, वैसे आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। प्रजा है ये कर्मेंद्रियां। ऐसे तो नहीं कि आप अपनी कर्मेंद्रियों के जैसी आपके जो दिल चाहे वैसा ही करते हो, अपनी कर्मेंद्रियों के वशीभूत तो नहीं हो जाते। प्रजा है ये कर्मेंद्रियां। प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता। अगर प्रजा का राज्य चल रहा है तो कभी ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता रहेगा, और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता। तो अचल राज्य चल रहा है ना। अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो क्या होता है, एक से कहने जाओ कहे हम क्या करें, फिर दूसरे से कहने जाओ हम क्या करें। अब राजा से कहने जाओ तो राजा प्रजा की सुनता भी है और फिर डिसीजन भी देता है ना। उसको देखना होता है। ये तो प्रजा कहेगी कि ये कैसा राजा है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो कहते हम क्या करें, वो नहीं सुनते, हम क्या करें, ये नहीं सुनते, ऐसे कार्य चल जाता है। वो वहां से देखो यहाँ से कार्य नहीं हो रहा वहां, क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज्य है। राजा के राज्य में अचल राज्य चलता। तो अचल राज्य चल रहा है ना। सुनते हैं राजा की, अचल राज्य चल रहा है ना। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। अगर संकल्पों में भी हलचल हो रही है, संकल्पों में भी कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, तो ये हलचल भी बहुत बड़ी हलचल है। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया। वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे कि वाचा से ऐसा कुछ नहीं करना, कर्मणा से ऐसे कुछ नहीं करना। अब तो ये भी बाबा कहते संकल्प से भी ऐसा कुछ नहीं। अगर सोचा तो मना किया। पहले वाचा से हमने कुछ मुख से ऐसा कुछ कह दिया या कर्मणा किसी को दुख दे दिया तो होता था कि अरे हमने कुछ ऐसा विकर्म किया। लेकिन अब संकल्पों से भी विकर्म नहीं करना, इतना टेंशन रखने के लिए बाबा ने कहा है। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे। लेकिन अभी मनसा भी हलचल ना हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। अगर आपकी मनसा में कोई एक व्यर्थ संकल्प आ गया, मालूम है कि ये व्यर्थ है, मालूम है कि हम जो सोच रहे हैं ये व्यर्थ है, लेकिन आ रहा है, क्या करें, आ रहा है, क्या करें, क्या करें। इसका मतलब आप राजा नहीं, इसका मतलब आप राजा नहीं। आपकी कर्मेंद्रियां माना आपके संकल्प आपके हाथ में नहीं है तो आप राजा नहीं। इसीलिए आपकी कारोबार में हलचल ही हलचल है। राजा हो तो अचल राज्य चले। तो एक संकल्प भी कभी ऊपर नीचे आ जाता है तो वो सारी की सारी स्थिति को खराब कर दे। इतना सब जो पहले से कमाया हुआ है, माना जो विश्वास और निश्चय कमा लिया जाता है, वो एक संकल्प के कारण खत्म हो जाता है। कहते हमने कुछ कहा ही नहीं किसी को, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे अंदर चल रहा है तो क्या करें। हमारे अंदर चल रहा है, यही तो सबसे बड़ी बात है।
कि आपका आपके संकल्पों पर यंत्र नहीं। माना जैसी सोच आई, दुनिया जैसे सोचती है वैसे आप भी सोचते हो, तो फिर क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? आप फिर कहाँ की महानता वाले हो? यहाँ बेहद का वैराग्य बाबा ने कहा, तो मन बुद्धि पहले उस पे करना है ना। शरीर से तो किसी चीज को छोड़ना नहीं है, और मन में ही उल्टे पुल्टे संकल्प चले तो फिर दूसरों पर बात करना तो बड़ा आसान होता है। खुद के कर्म कांड हमने चेक किए कि हम क्या कर रहे हैं? वो कोई नहीं चेक करता, जो करता है वही महान बनता है। तो अपने अंदर की स्थिति को चेक करें, हमारे अंदर संकल्प कैसे चलते हैं, क्या श्रेष्ठ है, नहीं है, तो फिर क्या होगा? अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो कि हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं, हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, हम ये ना कहते तो ज्यादा अच्छा था। संकल्पों से तो कह रहे हो, अरे इतने संकल्प चला रहे हो, तुम्हारी स्थिति ठीक है। इतने संकल्प चलाने पर भले मुंह से कुछ ना बोलो, कर्मना कुछ ना एक्शन करके दिखाओ, चेहरा तो सब बोलता है। चेहरा संकल्पों की भाषा सब बताता है कि नहीं बताता? वो अब के समय में संकल्प में जो किया, माना वो सब कर लिया। इतना अटेंशन देने की जरूरत है, इतना अटेंशन। सोचा कभी हमने? संकल्प में कुछ का कुछ सोच लेते हैं। कभी ये ध्यान दिया कि ये भी ना सोचने की प्रतिज्ञा की है बाबा से हमने कि बाबा हम संकल्पों में भी कभी अशुद्धता की तरफ नहीं जाएंगे, हम संकल्पों में भी कभी नीचे नहीं गिरेंगे, हम संकल्पों में भी कभी निश्चय को टूटने नहीं देंगे। कभी सोचा? ये प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए तो स्थिति हिलती डुलती रहती है, क्योंकि प्रजा पे राज्य चल रहा है। माना अपनी कर्म इंद्रियां, हमारे ही संकल्प हमारे अंडर ही नहीं है। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। पहले था वाचा और कर्मना, अभी क्या है? संकल्प। इतना अटेंशन रखने वाली आत्मा सदा सेफ रहती है कि मेरे संकल्प ना उठे, मेरे अंदर संकल्प ना आए। ठीक है जी? इतना अटेंशन, एक संकल्प को भी साधारण संकल्प मत समझो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। मनसा पर भी अटेंशन हो। अगर कोई अपने मन पर, अपने मन की चेकिंग नहीं कर रहा है ना, तो वो गिर जाएगा एक दिन कि उसके मन में क्या चल रहा है। मन की चेकिंग करनी इतनी जरूरी है। मनसा पर भी अटेंशन हो, तब कहा जाता है चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है, कभी कभी वाला नहीं, अभी सदा का ही सौदा है। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, डबल विदेशी भाई बहनों की। लंदन के भाई बहन आए हैं, उनसे बाप दादा मिल रहे हैं। सदा अपने होली लैंड की स्मृति में रहते हो। होली लैंड की स्मृति में रहते हो। होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली स्टेज में स्थित रहेंगे। अपने को सदा संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज पर अनुभव करते हो। जब यहाँ पवित्रता के ताजधारी बनते हो, तब वहां रतन जड़ित ताज भी मिलेगा। जब यहाँ पवित्रता के ताजधारी बनते हो, तो वहां रतन जड़ित ताज भी मिलेगा। सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करो। जो राजकुमार और राजकुमारियां होती हैं, वे ताजधारी होते हैं ना। आप तो साहेबजादे,
और साहिबजादियां हो तो बिगर ताज हो कैसे सकते। लंदन निवासी तो सभी ताजधारी है ना, ऐसे ताजधारी जो सब आपके क्राउन को देख नमस्कार करे। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम प्योर आत्माएं प्योरिटी के लाइट के ताजधारी हैं। माया आपके ताज को उतार तो नहीं रही है, उतारती तो नहीं है ना माया आपके ताज को। अभी माया को यहाँ ही विदाई देकर जाना, माया का रूप परिवर्तित करके जाना, दुश्मन के बजाय खिलौने के रूप में आए। इस नए वर्ष में यही परिवर्तन करो, माया आपके सामने दुश्मन के रूप में नहीं, एक खिलौने के रूप में आए, माना आपको उससे कोई भय ना लगे। दूसरी पार्टी अमेरिका। 5 पांडव हैं। 5 पांडवों ने कल्प पहले भी क्या कमाल की थी, 5 होते हुए भी कितनी अक्षौणी सेना के ऊपर विजयी बने। विजय का झंडा लहराने वाली पांडव सेना हो ना, एक एक पांडव कितने के बराबर हो। वह अक्षौणी सेना, यह 5 पांडव तो कितने वैल्यूबल और अमूल्य हो। अभी अमेरिका के चारों ओर फैल जाओ, जैसे जाल बिछाई जाती है ना, ऐसे अपने योग शक्ति का जाल बिछा दो, तो जो भी भटकती हुई आत्माएं होंगी वे पहुंच जाएंगी। बाबा कहते जैसे जाल बिछाई जाती है ना, तो अपने योग शक्ति का जाल बिछा दो, तो जो भी भटकती हुई आत्माएं होंगी वे पहुंच जाएंगी। अमेरिका में विशेष खुशी और शांति की अभिलाषी आत्माएं ज्यादा हैं, उनको खुशी और शांति चाहिए। ऐसी अभिलाषी आत्माएं अमेरिका में ज्यादा हैं, उन्हें खुशी और शांति का दान देते रहो तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाएगी। गयाना पार्टी से बाबा कहते सदा सर्विसेबल रतन होना। हर एक के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ है। जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाते हैं जैसे जीते हुए भी मरे के समान है। अगर सेवा नहीं करते तो सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। सभी के अंदर सेवा ही समाई हुई हो, सर्विसेबल का तिलक सबके मस्तक पर लगा हुआ हो। ज्ञाना वालों ने भी सर्विस का सबूत अच्छा दिखाया है। ज्ञाना के विशेष व्यक्तियों का दृष्टांत देकर अनेक स्थानों पर सेवा होगी। ज्ञाना के सर्विस में विशेष निमित्त बने हुए हैं। जैसे नैनों में तारा समाया हुआ है, वैसे जो बाप दादा के सिकिलदे रतन है वे भी नैनों में समाये हुए हैं। जैसे नैनों में एक तारा समाया होता है ना, ऐसे बाप दादा के जो सिकिलदे रतन है वे भी नैनों में समाये हुए हैं। जर्मनी पार्टी से जर्मनी ग्रुप को तो बहुत ही कमाल करनी है। जर्मन वाले भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में आकर आपकी सेवा के निमित्त बने। सत्युग में भी एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलना है, तो जर्मनी में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसे कार्य के निमित्त वहां बनेंगी। ठीक है, तो जर्मनी में जो संपर्क में आई हुई आत्माएं है ना, तो ऐसे कार्य के निमित्त वहां बनेंगी। आप तो मालिक बनेंगे, लेकिन संपर्क में ऐसे आएंगे जो सेवा के निमित्त बनेंगे। तो जर्मनी को बहुत सेवा करनी है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, जो संपर्क में आए उनकी सेवा करते चलो। दूसरा ग्रुप स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्र नहीं चला सकते कि अभी देखो तो चढ़ती कला, अभी देखो तो उतरती कला, ऐसे चक्र में नहीं आएंगे। कौन? स्वदर्शन चक्रधारी। अभी बीती सो बीती, जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ वैसे ये संस्कार भी खत्म हो जाए। संस्कार रूप से परिवर्तन। संस्कार है बीज, संस्कार है बीज। अगर बीज खत्म हो जाएगा तो वृक्ष पैदा ही नहीं होगा। अगर बीज को खत्म कर दिया तो वृक्ष पैदा ही नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा ना करे उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। बीज को आग में जला दिया जाता है, जिसकी वजह से उससे फिर वृक्ष पैदा नहीं होता।
तो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो तो वृक्ष पैदा ही नहीं होगा। जो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो तो वृक्ष पैदा ही नहीं होगा। अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी आएगी ही नहीं। जैसे होली जलाने में होशियार हो, जैसे होली जलाते हैं ना, होली जलाने में होशियार हो, ऐसे होली बनने की होली जलाना तो होली हो जाएगी। जैसे होली जलाने में होशियार हो तो होली माना पवित्र बनने की होली जलाना, तो होली माना पवित्र हो जाएंगे। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा ये टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक हैं, स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। अच्छा, आज का वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वे सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। आज का स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। ओम शांति।